he can who believes he can। छोटा ही है, क्या कहा? he can who believes he can, मतलब वही कर सकता है जिसको ये विश्वास है, मनोबल है कि मैं कर सकता हूं। समझ में आ रहा है? विश्वास के बिना मैं कोई भी कार्य कर नहीं सकता। अर्थात दुर्दम्य इच्छा शक्ति ही कार्यकारी है। समय सार की 17वीं 18वीं गाथा चल रही है और वहां पर भी 17वीं गाथा क्या कह रहे? जहनाम को विपुरिसो रायाणम जानियो न सदहदी। बहुत जबरदस्त बात आ गई, मुझे इतना ही समझाना है। जहनाम को विपुरिसो रायाणम जानियो न सदहदी। पहले क्या कहा? जहनाम कोई पुरुष हो, कोई पुरुष राजा को जानता है। पहला प्रश्न है कि राजा तो क्यों जानेगा? क्यों जानेगा? जैसे कोई लड़की किसी लड़के को क्यों जानेगी? प्रयोजन के बिना जानेगी क्या? नहीं जानेगी। बराबर है। मेरी नजर किसी की ओर क्यों जाएगी? जानने की इच्छा है, प्रयोजन के बिना जाएगी क्या? अर्थात गर्जी हुआ ना, मुझे गरज निर्माण हुई ना कि मैं इसको जानूं, वो इच्छा हुई ना, तो इच्छावान होना जरूरी है। उसी प्रकार राजा को क्यों जाना जाए? कोई ना कोई प्रयोजन होगा ना, मुझे कोई लाभ की वांछा होगी कि नहीं, तभी तो मैं राजा को जानूंगा। अर्थात इच्छावान होना, गर्जी होना जरूरी है। समझ में आया? गर्जी एक शब्द के ऊपर ध्यान दीजिए। हाँ, उसी प्रकार जीव राजा को क्यों जानना? गर्जी होना चाहिए। काय का गर्जी? तो श्रीमद कहते हैं मात्र मोक्ष अभिलाष। मात्र मोक्ष अभिलाष कहकर क्या कहना चाह रहे हैं? दूसरी कोई कंडीशन नहीं है, हमको एक मोक्ष की अभिलाषा है। हम उस जीवराज को क्यों जानना चाह रहे हैं? क्योंकि हमको मोक्ष की अभिलाषा है, दूसरी कोई बात नहीं। तो जहनाम को विपुरिसो रायाणम जानियो न सदहदी। जानो फिर श्रद्धान करो, जानो फिर श्रद्धान करो। ध्यान देना, जानकर श्रद्धान करने की बात है, मात्र ब्लाइंडली श्रद्धान करने की बात नहीं कही है। और उस जानने की प्रक्रिया में बहुत सारी स्टेप्स है। जैसे आगम का सेवन 1, युक्ति का आलंबन 2, परापर गुरु का उपदेश 3। ये तीनों को क्रमिक रूप से ले लेना जानने में। हाँ? और उसके बाद में जाकर फिर स्वानुभव प्रत्यक्ष होगा, श्रद्धा बाद में होगी। लेकिन पहले जानने के ऊपर जोर दिया गया है। जाना ही नहीं है तो श्रद्धा किसका करेगा? आकाश कुसुम समान तुम्हारा जानना होगा फिर। इसलिए जानना जरूरी है। और मात्र जानना नहीं, हमारे ग्रंथों में कहा इसलिए जानना नहीं, तर्क युक्ति से जानना। तो राजा को जानने की आवश्यकता थी, क्यों? क्योंकि मोक्ष की अभिलाषा थी। लेकिन ये राजा मेरा काम कर सकता है कि नहीं, ये भी तो जानो। अगर करेगा तो ही तो काम उसके पीछे पड़े, काम ही नहीं कर सकता तो उसके पीछे क्यों पड़े? इसलिए जानकर उसका श्रद्धान करने के लिए यथार्थ उसकी क्रियाएं युक्ति संगत है कि नहीं, मेरा कार्य सदेगा कि नहीं, ये भी तो निर्णय करो। तो जानिए और फिर श्रद्धा करने के बाद। और सुनो, श्रद्धा स्वयं में हो जाएगी। यदि जानना यथार्थ हो गया ना, श्रद्धा स्वयं में हो जाएगी। फिर वो श्रद्धा क्या है? आपने तो अरे स्वयं में समर्पण भाव आएगा। समझ में आ रहा है क्या? देखो, एक बहुत अच्छे छंद आए, मे बी इररिलेवेंट भी होंगे, लेकिन अपने जीवन के लिए बहुत कार्यकारी है। अभी श्रेयांश को भी सुना रहा था मैं ये छंद।
शैले शैले न माणिक्य। आप समझ रहे होंगे तो मुझे बताना उसका अर्थ, नहीं तो मैं बता ही दूंगा। शैले शैले न माणिक्य, मोतिकम न गजे गजे, साधवो नहीं सर्वत्र, चंदनम न बने बने। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि हर शैल वो माणिक नहीं होता। शैले शैले न माणिक्य, दुर्लभता बता रहे हैं एक। दूसरा, मोतिकम न गजे गजे, हर गज मोती से युक्त नहीं होता। हर गज मतलब हर हाथी वो गज मोती से युक्त नहीं होता। दो, दुर्लभता। तीसरी बात, साधु नहीं सर्वत्र, साधु पुरुष आपको सर्वत्र नहीं पाए मिलेंगे। कई कदाचित किसी दुर्गम स्थान में आपको साधु पुरुष मिलेंगे। हाँ, ये एक बात है। और लास्ट क्या कह रहे हैं? चंदनम न वने वने, हर वन चंदन का नहीं होगा। वन तो आपको बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन चंदन का वन नहीं मिलेगा। माना कि जैनी भी सर्वत्र नहीं है, लेकिन इस विश्व की हर वस्तु जैनत्व से अलंकृत है। अर्थात प्रत्येक वस्तु चीख चीख कर कह रही कि मैं जैन। हमारी देखने का नजरिया होना चाहिए। नजर नहीं है तो आप देख नहीं पाओगे, और वो देखने के लिए आगम चक्षु, आगम ही चक्षु है। क्या आप जानते हो ओम जो है, ओम ये बीजाक्षर है। तो ओम में निश्चय व्यवहार की संधि होती है, आपको पता चलेगा। ओम में निश्चय व्यवहार की संधि होती है, मतलब हर कथन, हर वस्तु अपेक्षा लिए हुए है। बिना अपेक्षा के कोई भी वस्तु नहीं होती। तत्वार सूत्र में कहा अर्पित अनर्पित सिद्धे, मुख्य और गौण से वस्तु की सिद्धि होती है। अब ओम में सिद्धि करनी है अपने को। ओम क्या है मालूम है आपको? जैसे ओम में वो तीन है ना, तीन, वो अनेक मोड वाला है, इसलिए वो व्यवहार का परिचायक है। जो ऊपर गोल बिंदी है ना, वो गोल बिंदी एकता का परिचायक है, निश्चय का परिचायक है। एक हो गया अनेक, एक हो गया एक। वो ओम की जो डंडी पूछ आ गई ना, पूछ ओम की, वो है प्रमाणात्मक, प्रमाण का विषय है, जोड़ लगाती है, व्यवहार और निश्चय का जोड़ कर रही है। और जो ऊपर चंद्र है, चंद्र वो सिद्धशिला का परिचायक है। अर्थात जो निश्चय व्यवहारात्मक तथा प्रमाणात्मक वस्तु को समझेगा और उसको यथार्थ रूप में ध्याएगा, नियम से उसको सिद्धशिला की प्राप्ति हो जाएगी। मैं ये बात क्यों कर रहा हूं? कथन अनेक प्रकार के हैं। किस प्रकार का कथन कब लग रहा है, ये हमको समझ में आना चाहिए। अभी यहाँ पर कह रहे हैं प्रवचन सार ग्रंथ में कि भाई आत्मा ही राग से युक्त हो गया है और आत्मा ही बंधन को प्राप्त हो गया है। जब ये बात कही जा रही है कि आत्मा बंधन को प्राप्त हो रहा है, अर्थात आत्मा राग कर सकता है, आत्मा का स्वभाव राग हो गया, ऐसा समझ में आ रहा है। परंतु यहाँ पर ये कह रहे हैं कथनों की अपेक्षा समझी जाए। कथन अगर तुम अपेक्षा से नहीं समझोगे तो तुम्हें बहुत लाभ नहीं होगा। चलिए हम आज स्वामी जी के कुछ बचा हुआ अंश है वो पढ़ेंगे,
उसमें बहुत मार्मिक बात आएगी। और उसके बाद में जयसेन स्वामी की एक गाथा है जो अमृतचंद्र स्वामी की गाथा नहीं मिलती है, उसको भी आज पूरा कर लेंगे। फिर कल से हम 188 गाथा में प्रवेश करेंगे। देखते जैसे बढ़ेंगे वैसे बढ़ेंगे, ठीक है। आइए पेज नंबर 393 पर पहले गाथाओं का पाठ करेंगे। 186 187। सैदानिं कत्तासं सग परिणाम सदवजातस् आदियदेकदायिं विमुच्यदेकं मधुलिहिं परिणमदि जगाप्पा सुहम्मि असुहम्मि रागदोषजुदो तंपविसदिकं मरणं नानावर्णादिभावेहिं। हिंदी भी पढ़ लेते हैं। भवदशा में रागादि को करता हुआ यह आत्मा रे कर्म रज से कदाचित यह ग्रहण होता छूटता। रागादि युक्त जब आत्मा परिणमे अशुभ शुभ भाव में, तब कर्म रज से आवरित हो विविध बंधन में पड़े। रागादि से जब आत्मा परिणमे शुभ अशुभ भाव में, मतलब स्वयं मैं रागादि से युक्त परिणमूं, तब क्या होता है? तब कर्मरज से आवृत हो विविध बंधन में पड़े, तभी कर्मरज से आवृत होता है, अर्थात पुनः कर्म बंधते हुए दिखाई देते हैं। आइए अब हम स्वामी जी के अंश को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। पेज नंबर 398 पर आ जाइए। 398। 398 का लास्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे और फिर आगे बढ़ते। देखो, द्रव्य कर्मों की विचित्रता का बंध स्वतंत्र होता है। विचित्रता मतलब क्या? अनेक प्रकार के द्रव्य कर्म है। द्रव्य कर्मों की विचित्रता का बंध स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र होता है मतलब क्या? जीव ने जबरदस्ती द्रव्य कर्म नहीं करा है, ये कह रहे हैं। द्रव्य कर्मों की विचित्रता का बंध स्वतंत्र होता है। जैसे थर्मोमीटर पर जो टेम्परेचर आया है, वो शरीर ने जबरदस्ती उसमें घुसाया नहीं है, लेकिन देखो उस थर्मोमीटर की अपनी स्वतंत्र योग्यता है कि उस समय में टेम्परेचर दिखाना। और हम क्या मान बैठते हैं? हम यही मान बैठते हैं कि मुझे बुखार है या नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? मान लो 99-100 है तो हम कहते हैं मैं बुखार से युक्त हूं। और कहा देखकर कह रहे हैं? उस थर्मोमीटर को देखकर कह रहे हैं। उसी प्रकार यहाँ पर इस द्रव्य कर्म जो बंधे हैं उनको देखकर यहाँ पर कह रहे हैं कि मोह से युक्त यह आत्मा पाया जा रहा है। ठीक है, शुभाशुभ भाव से युक्त आत्मा पाया जा रहा है। और शुभाशुभ भाव मतलब हम यहाँ पर स्वाध्याय कर रहे हैं, ये भी शुभ भाव है। मोह राग द्वेष से युक्त है यह आत्मा, अर्थात बंधन को प्राप्त हो रहा है। आचार्य देव ये जिनवाणी लिख रहे हैं, जिनवाणी लिख रहे हैं तो ये लिखने का भाव बंधन का कारण है। शुभ भाव होते हुए भी ये बंधन का कारण है, अर्थात इससे बंध होता हुआ पाया जा रहा है। ज्ञान भाव ज्ञानी करे, आगे पढ़ने वाले अपन। ज्ञान भाव ज्ञानी करे, अज्ञानी अज्ञान। दर्व कर्म पुद्गल करे, यह निश्चय परवान। पहले ये आगे बढ़ते हैं, यहाँ वहां जब समय आएगा तो अपन उसकी चर्चा करेंगे। द्रव्य कर्मों की विचित्रता का बंध स्वतंत्र होता है। स्वतंत्रता समझ में आ रही है? स्वतंत्रता क्यों कह रहे हैं? दो द्रव्य कभी भी
एक रूपता को प्राप्त होते ही नहीं है। तीन काल में उनमें तादात्म्य वृत्ति होती ही नहीं है। तादात्म्य वृत्ति मतलब क्या? तन्मयता, एकमेकता, उस रूपता, ऐसा तीन काल में नहीं कहा पाया जाएगा। समझ में आया? तो द्रव्य कर्म की विचित्रता का वर्णन स्वतंत्र होता है, उसमें शुभाशुभ परिणाम निमित्त मात्र है। ऐसा यथार्थ ज्ञान करके पर्याय के स्वतंत्र क्रम के ऊपर से लक्ष्य उठाकर, देखो एक बात क्या की, मैंने द्रव्य कर्म मैंने बांधा, पहले ये नक्की करो। दूसरा, लेकिन इसमें इस द्रव्य कर्म में मेरे अपराध का परिचय कराया जा रहा है, ये बात तो मतलब क्या है? देखो, एक होता है सजा देना। कोर्ट अपने नाम का कोई एक ऑर्डर निकालता है कि भाई इस व्यक्ति को दोष सिद्ध होने से इसको दंड दिया जा रहा है। अभी कागज पर लिखी गई ऑर्डर है, तो कागज को दंड मिलेगा। दंड किसको दिया जा रहा है? उस व्यक्ति को दिया जा रहा है। और दंड कहाँ लिखा जा रहा है? कागज पर लिखा जा रहा है। समझ में आ रहा है क्या? उसी प्रकार द्रव्य कर्म में वहां पर परिचय हो रहा है क्या कि अपराध कहाँ हुआ है, क्या हुआ है। समझ में आ रहा है? हाँ, तो पहली बात, स्वतंत्र क्रम से आत्मा ही परिणमित होता है। एक, ऐसा यथार्थ ज्ञान करके पर्याय में स्वतंत्र क्रम के ऊपर से लक्ष्य उठाकर, स्वतंत्र क्रम के ऊपर से लक्ष्य उठाकर मतलब जो परिणाम हो रहा है वो पर्याय का अपना निश्चित स्वतंत्र क्रम है, वहां से भी अपना उपयोग हटा दो। क्यों? ऊपर कहा था अक्रम आत्मा में प्रवृत्ति करनी है। समझ में आ रहा है? उठाकर अक्रम स्वभाव की श्रद्धा ज्ञान करना ही धर्म है। अक्रम आत्मा का श्रद्धा ज्ञान करना ही धर्म है। देखो कहाँ से उपयोग हटाना है, मतलब जिस समय में जो कार्य होना है वो होकर रहेगा। अब मैं निश्चिंत हो गया, नहीं, निश्चिंत नहीं हुआ। अब तुम्हारा अगला काम, अंतिम पड़ाव अपने शुद्धात्मा को ध्याना है। शुद्धात्मा स्वरूप में संवित्ति है, प्रवृत्ति है, उससे तन्मय होना है, एकमेक करना है, अपने परिणाम को तद्रूप करना है। उक्त संपूर्ण 399 पर है अभी। उक्त संपूर्ण कथन का सार यह है कि प्रत्येक पदार्थ स्वयं के परिणमन का कर्ता स्वयं है। वो महावीर वंदना है ना, जिसने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है, करता न धरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है। क्या कहा? अणु अणु स्वयं में लीन है, अर्थात स्वयं में लीनता का आधार क्या है? उसका स्वचतुष्टय। कोई वस्तु अपने स्वचतुष्टय को छोड़ती नहीं है। मतलब मेरा ज्ञान दर्शन स्वभाव मेरे आत्मा को छोड़ेगा नहीं, मेरा ज्ञान दर्शन स्वभाव बाहर से आने वाला नहीं। दो बातें कही। उसी प्रकार मेरा सुख स्वभाव बाहर से आता नहीं, मेरा सुख स्वभाव मेरे में से प्रकट होता है। समझ में आ रहा है क्या? यदि बाहर से सुख आता तो क्या तकलीफ होती? कौन बताएगा? यदि बाहर से सुख आता तो क्या तकलीफ होती? बोलो। पराधीन हो जाते। एक बात हो गई, बराबर। दूसरी बात यह है कि बाहर का जो सुख दे रहा है मुझे, उसका सुख खत्म होता कि नहीं होता? समझ में आ रहा है क्या? उसका भी सुख खत्म हो जाता, देते देते बांटते बांटते। जैसे कोई मिठाई दे रहा है, मिठाई देते देते उसकी मिठाई तो खत्म हो रही थी, वैसे ही बाहर से सुख आता तो वो बाहर वाले का सुख खत्म होता, वस्तु नाश का प्रसंग आ जाता। और फिर मेरी पराधीनता तो हुई, स्वाधीनता तो रही नहीं। तो इसलिए मेरा सुख मेरे आधार से है, सुख बाहर से आता नहीं। ये विश्वास करना कितना जरूरी है, राइट? उक्त संपूर्ण कथन का यह सार यह है
कि प्रत्येक पदार्थ स्वयं के परिणमन का कर्ता स्वयं है। यह परिणमति सकर्ता, या फिर आगे देखो क्या कह रहे हैं, कर्ता के संबंध में कहा गया है कि स्वतंत्रता कर्ता, जो अपने कार्य को स्वतंत्र रूप से करे उसे कर्ता कहते हैं। जो अपने कार्य को करे, कार्य मतलब कर्म, हाँ, स्वतंत्र रूप से करे, करण, समझ में आ रहा है क्या? करण, साधन भी वही है, संप्रदान भी वही, अपादान भी वही, अधिकरण भी वही। स्वतंत्र षटकार्य की व्यवस्था उसी में घटित होती है। प्रत्येक वस्तु शुद्ध क्यों है? क्योंकि अपने षटकार्य की क्रिया से उत्कीर्ण वो वस्तु है। षटकार्य की प्रक्रिया से उत्कीर्ण वो वस्तु है। उत्कीर्ण कहो, उत्तीर्ण कहो, कुछ भी कहो, लेकिन अपनी स्वयं की षटकार्य की व्यवस्था से उत्कीर्ण है। मतलब द्रव्य कर्म का षटकार्य की व्यवस्था द्रव्य कर्म में, और शरीर की षटकार्य की व्यवस्था शरीर में, और ये जो पर्याय की षटकार्य की व्यवस्था पर्याय में, और ध्रुव स्वभाव की षटकार्य की व्यवस्था ध्रुव स्वभाव में। अर्थात हर वस्तु का अपना स्वतंत्र षटकारक है, जो अपने, लेकिन यहां पर क्या कह रहे हैं? पर्याय से युक्त आत्मा की बात कर रहे हैं। अर्थात जो कोई पर्याय हुई है, शुभ हुई है, अशुभ हुई है, शुद्ध हुई है, जो कोई हुई है, यह परिणमति से करता, वो आत्मा ही उस कार्य का करता है। समझ में आ रहा है? यहाँ पर पर्याय से युक्त द्रव्य की बात कर रहे हैं। कौन से नए से कथन होगा ये? यह परिणमति से करता कहकर ये निश्चय नए का कथन है या व्यवहार नए का? पहले तो ये बोलिए। नहीं, यह परिणमति से करता कहकर निश्चय नए का करता है। जिसका परिणाम है उसी का कहा जाए वो निश्चय का कथन होता है। दूसरे का परिणाम स्वयं के ऊपर आरोपित करे तो उसको व्यवहार का कथन है। समझ में आ रहा है? देखो आगे बढ़ते हैं। जीव द्रव्य अपने निर्मल परिणामों को स्वतंत्रपणे करता है, इसलिए वह उसका करता है ही लगाया एवकार, जीव ही करता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। विचार तो करो, मुझे नींद आ रही है तो जीव को नींद आ रही है या शरीर को नींद आ रही है? कौन? शरीर की वजह से मुझे नींद आ रही है या जीव को ही वैसा भाव हो रहा है? मुझे पसीना आ रहा है, जीव को पसीना आ रहा है या जीव परिणाम कर रहा है और शरीर में उसका परिणमन हो रहा है? क्या हो रहा है? शरीर में हो रहा है, और जीव क्या मान रहा है? मुझे पसीना हो रहा है। अब पसीना है क्या मुझ में? नहीं है। क्यों आकुल व्याकुल हो रहा है? क्यों व्यग्र हो रहा है? भेद विज्ञान का रहा है। तत्व चिंतन, तत्व निर्णय यही है। अपने को उस भाव से रहित देखना, यही सच्चा पुरुषार्थ है। और अब नहीं करेंगे तो कब नहीं, मैं सो के उठूंगा, फ्रेश होऊंगा, फिर करूंगा। समझ में आया? ये पसीना हट जाए, फैन लगा दो, उसके बाद में मैं ठंडा होऊंगा, 5 मिनट के बाद में फिर भेद विज्ञान तत्व निर्णय करूंगा। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं, ये शिथिलता का परिचायक है। समझ में आ रहा है? जिस समय फैन लगाने का भाव हुआ उसी समय में क्या हो गया है? मैंने स्वयं को शरीरधारी मान लिया है। अर्थात मैं स्त्री पुत्र आदि से अब स्वयं उनसे भेद विज्ञान कर सकता हूँ, लेकिन इस शरीर को अपना मानने से मैं नहीं रहता हूँ। शरीर की हर क्रिया को अपनी क्रिया ही मानता हूँ। जैसे भूख लगी तो आपने को लगता है कि नहीं, इसको खिलाना चाहिए। भूख नहीं लग रही है तो अनिच्छा भाव होता है कि नहीं? समझ में आया? पेट भर गया तब लगता है कि नहीं, अनिच्छा भाव होता है कि नहीं? अरे शरीर का पेट भर गया है, मतलब शरीर में जो अन्न कण गया है उसमें भर गया है सब कुछ, और सुख शांति जीव में हो रही है। कषाय जीव की कम हो गई है।
ऐसा कैसे हो गया? अरे जीव के ही परिणाम वेरी हो रहे हैं, आप देखिए तो सही, जीव के ही परिणाम बदल रहे हैं। आश्चर्य की बात है। मतलब आप गंभीरता से विचार तो करो, भोजन करने से पहले जो परिणाम था, अरे भोजन नहीं किया, बहुत भूख लगी, भूख लगी। आज सुबह मैंने कहा यार आज बहुत भूख लगी, क्या करूं? और फिर अगले क्षण ये विचार हुआ, अरे अपना अनाहारी स्वरूप है, क्यों व्यग्र हो रहा है, क्यों आकुल हो रहा है? अगले क्षण में इमीडिएटली ये विचार आते ही अपने आप वो परिणाम टूट जाता है, वो आकुलता घट जाती है। अपने स्वभाव का निर्णय होने पर स्वयं पहले समय में हुए परिणाम टूट जाते हैं, उस संबंधी खेद होता है। समझ में आ रहा है? अब उस समय में हो गया, अगले समय में फिर से जादू, क्षणे क्षणे ये परिणाम अपने वो करने हैं आत्म भावना के। आज मैंने कहा था ना, गर्जी का मार्ग है, और गर्जी के लिए क्या करना जरूरी है साहब? गर्जी वो है, वो कुछ भी करने के लिए तैयार है, कुछ भी। मैं अभी श्रेयांश को पूछ रहा था, भाई तुझे सीए बनना है तो सीए बनने के लिए तू क्या करने के लिए तैयार है? क्या करने के लिए तैयार है? हाँ, प्रश्न ये है, तुझे सीए बनना है तो सीए बनने के लिए क्या करने के लिए तैयार है? क्या छोड़ने के लिए तैयार है? तो कुछ भी का अर्थ क्या है? मैं सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूं। एक गाना आता है ना, फिल्मी गाना है, गलत अर्थ में नहीं लेना, मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में। अब वो क्या कह रहा है हीरो उस महिला के पीछे? मैं दुनिया को भुला दूंगा। अरे भाई साहब, तू आत्मा के लिए इतना कर जाता तो कहाँ का कहाँ पहुंच जाता। हाँ, तुलसीदास की पत्नी ने वही कहा ना उसको, तुम इतना समर्पण अपने राम के, मेरे प्रति जितना समर्पण है उतना समर्पण अपने राम के प्रति कर बैठते तो राम कब के प्रसन्न हो जाते। तुलसीदास हिल गए, जग गए, और उनकी भ्रांति हट गई। वो अपनी पत्नी के प्रति जो वासना थी पूरी टूट गई। समझ में आ रहा है क्या? समर्पण किसको कह रहे हैं, मैं ये समझा रहा हूं आपको। समर्पण चाहिए, समर्पण गर्जी का मार्ग है, मर्जी का मार्ग नहीं है। हाँ करूंगा, जब समय आएगा तब करेंगे, ये पागल है। जब जागृति है, जब होश हवास है तब नहीं कर रहा है, और जब होश हवास मिट जाएंगे तब ये करने की चेष्टा कर रहा है। हमारी माताजी के साथ में मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, माताजी हमेशा मुझे कहती है कि मैं उनको हमेशा कहता हूँ, तुम्हारा समाधि मरण कैसे होगा? बहुत तकलीफ होती है। तुमने चिट्ठी तो लिख कर रख दी है मेरे नाम पर कि मेरी समाधि कराना, लेकिन मैं दावे से कहता हूँ कि तुम्हारी समाधि नहीं हो सकती। मैं बहुत क्लियरली बात करता हूँ। तो नाराज भी हो जाती है, लेकिन वो कहती कि नहीं, मरण के समय में परिणाम अपने आप सब कुछ छोड़ देता है। नहीं छोड़ता है बाबा। जब वर्तमान में छोड़ नहीं रहा है तो तुम्हें अपने अंतिम समय के परिणामों की क्या गारंटी है? जब वर्तमान परिणाम ही नहीं हो रहे आत्मसन्मुख, तो अगले परिणामों की कैसे गारंटी दे रहा है ये? और गारंटी का आधार मालूम है क्या है? मैं देखना, जो मरते हुए दिख रहे हैं ना, सब एकदम अलिप्त हुए दिखाई दे रहे, कितने शांत दिखाई देते हैं। अर्थात उनकी बाहर की मुद्रा से उनके आत्मिक परिणामों का मूल्यांकन किया जा रहा है, जबकि ऐसा है ही नहीं। बाहर की मुद्रा अंदर के परिणामों का परिचायक नहीं होती। हाँ, कोई ऐसा भी हो सकता है बाहर में विवल है और अंदर एकदम शांत है, हो सकता है कि नहीं? बाहर में एकदम आकुलता है, अंदर एकदम शांति है, नहीं हो सकता। जैसे मुनिराज है, मुनिराज अपने शिष्य की गलत आदत को देखकर तीव्र कषाई हुए हैं और कह रहे, गाली तक दे रहे हैं। अरे कुंद स्वामी को देखो ना, वो कह रहे नत्ते होंती लल्लम हुआ निगोद वासम, निगोद को ही प्राप्त हो जाएंगे, लूले लंगड़े हो जाएंगे।
जो वस्तु स्वरूप का निर्णय नहीं करता है, ढोंग भेष धारण करता है, वो ऐसा होगा। अब जो ऐसा बोल रहा है वो क्या बहुत मंद कशाई होगा? यदि हम किसी को बोले तेरी ये भावना है ना, तू ऐसा ही होने वाला है, अब हमारे परिणाम कशाय वाले हैं? नहीं, हमारी अभिप्राय यथार्थ है, उसके सुधार का अपेक्षा है, और सुधार की अपेक्षा कह रही है मंद परिणामी है। समझ में आ रहा है क्या? श्रद्धा की अपेक्षा वो कथन चल रहा है। हाँ, बाहर के परिणाम, वो क्रियाएं या परिणाम भी वो चारित्र मोचने वो तीव्र हो सकते, उसमें विरोध नहीं, लेकिन फल तो श्रद्धा का लग रहा है ना मूलता। चलो आगे देखो, यहाँ पर पढ़ेंगे। जीव द्रव्य अपने निर्मल परिणामों का स्वतंत्रपणे करता है। अंडरलाइन 1, निर्मल परिणाम, इसलिए वह उनका कर्ता तो है ही। एक किंतु अब देखो, पहला कथन किस अपेक्षा से कहा? यह कौन सा जीव द्रव्य है? जीव द्रव्य अपने निर्मल परिणामों का करता है। ये कौन सा जीव द्रव्य है? बोलो, फटाफट बोलो। जीव द्रव्य अपने निर्मल परिणामों का करता है, ये कौन सा जीव द्रव्य है? आठवें नए का विषय, आठवें नए दृष्टि के विषय वाला आत्मा की बात। ओके, जीव द्रव्य अपने निर्मल परिणामों का करता है, स्वतंत्रपणे करता है, एक, इसलिए वह उनका करता है। किंतु अज्ञान अवस्था में, मिल रहा है ना 399 पर है सेकेंड पैराग्राफ। किंतु अज्ञान अवस्था में विकारी परिणामों का कर्ता भी वही है। मतलब अब बोलो, अब ये कौन से नए का विषय बन गया? अपने अशुद्ध निश्चय नय का विषय, बिल्कुल सही। अशुद्ध निश्चय नय का विषय, अज्ञान अवस्था में विकारी परिणामों का कर्ता भी वही है। यह स्वयं जीव उस कार्य रूप परिणमित हुआ है। यद्यपि, अब आगे फिर से यद्यपि कह रहे, अब फिर से चेंज किया। यद्यपि विकारी भावों में कर्मोदय निमित्त होता है। अब क्या है? ये विकारी भाव का कारण निमित्त क्या है? कर्मोदय। बाहर की गर्मी ये निमित्त है। समझ में आया? शरीर के ऐसे हार्मोन का सिक्रीशन हो रहा है, उसको लेकर मुझे गर्मी हो रही है, ये क्या है? कर्मोदय। ठीक है, यद्यपि विकारी भावों के में कर्मोदय निमित्त होता है, तथापि वह कर्मोदय तो मात्र निमित्त ही है, करता नहीं है। वो जबरदस्ती मेरे भाव बिगाड़ नहीं रहा है, निमित्त है। निमित्त अकिंचित कर होता है, अकर्ता होता है। तात्पर्य यह है कि वास्तविक कर्ता तो उपादान ही होता है, वास्तविक कर्ता तो उपादान ही होता है, अर्थात आत्मा ही है। प्रश्न है, राग द्वेष कौन करता है? जीव। एक बार, शुद्ध भाव कौन करता है? जीव। आप एक बोलो ना, जीव क्या करता है? राग द्वेष करता है या शुद्ध भाव करता है? दोनों जीव करता है। समझ में आ रहा है क्या? दोनों जीव करता है। हाँ, अब देखो यहाँ पर बहुत अच्छे से यहाँ पर विवेचन करने वाले हैं। देखो आगे पढ़ते हैं, वही से पढ़ेंगे तो ज्यादा और खुलेगा। यद्यपि विकारी भाव ये हो गया ना, तात्पर्य यह है कि वास्तविक कर्ता तो उपादान ही होता है। उपादान मतलब जीव। जब भी घड़ा होगा मिट्टी में से ही होगा। तो शिष्य ने पूछा, मिट्टी ही उस घड़े का उपादान कारण है, कुम्हार नहीं। तो फिर शिष्य ने पूछा, तो मिट्टी अब घड़े रूप परिणमित क्यों नहीं हो रही है? समझ में आ रहा है क्या? मिट्टी घड़े रूप परिणमित क्यों नहीं हो रही है? यदि उपादान कारण मिट्टी है तो मिट्टी घड़े रूप परिणमित क्यों नहीं हो रही है? बहुत जबरदस्त प्रश्न है। तो कहा आचार्य ने, एक होता है त्रिकाली उपादान और एक होता है क्षणिक उपादान। समझ में आया? हाँ। तो त्रिकाली उपादान सामर्थ्य पड़ा है, क्षणिक उपादान वो अभिव्यक्ति जिस समय में पुरुषार्थ होगा,
उसी समय में वो पर्याय प्रकट होगी। ऐसा नहीं है पर्याय प्रकट होनी उस समय में पुरुषार्थ होगा। ये समझना इस बात को। क्या कहा? पर्याय प्रकट होनी है इसलिए पुरुषार्थ होगा, या पुरुषार्थ होना है होता है उस समय में पर्याय स्वयं में प्रकट होगी। बोलिए, त्रिकाली उपादान ने काम किया या क्षणिक उपादान ने काम किया? चलो और एक बात, पुरुषार्थ। प्रश्न ये है, मिट्टी घड़े रूप परिणमित होती है, राइट? क्यों? क्योंकि मिट्टी में ही ऐसा उपादान कारण है, राइट? तो हम शिष्य ने प्रश्न पूछा कि यदि मिट्टी ही उपादान कारण है, कुम्हार नहीं, तो मिट्टी अभी घड़े रूप परिणमित क्यों नहीं हो रही है? प्रश्न समझ में आया क्या? मिट्टी अभी घड़े रूप परिणमित क्यों नहीं हो रही है? मिट्टी मिट्टी रूप ही क्यों बनी रही है? कारण बोलो। यदि कुम्हार ने नहीं किया तो फिर मिट्टी क्यों परिणमित नहीं हो रही है अभी घड़े रूप? क्षणिक उपादान कारण है। अब अगला प्रश्न, क्षणिक उपादान किसके होगा? क्षणिक उपादान किसका होगा? जिसका त्रिकाली है उसी का क्षणिक होगा। उसमें त्रिकाली उपादान नहीं, उसमें क्षणिक उपादान भी संभव नहीं है। तो देखो ये संबंध है, तो कार्य कैसे हुआ? त्रिकाली होना आवश्यक है, लेकिन त्रिकाली ही काम कराएगा नहीं, क्षणिक उपादान काम कराएगा। हाँ, तो अब अगला प्रश्न, पुरुषार्थ ने काम किया या त्रिकाली ने किया या क्षणिक ने किया? पुरुषार्थ त्रिकाली, जब पुरुषार्थ होगा उसी समय क्षणिक उपादान भी होगा, और उसी समय में स्वभावगत त्रिकाली उपादान भी होगा। ये पांचों उस समय में, और उसी समय निमित्त भी सामने खड़ा होगा। दौड़ते दौड़ते आएगा निमित्त, वहां पर सामने दौड़ते आएगा मेरी भाषा में, और विद्वानों की भाषा में आकाश से उतर आएगा। समझ में आ रहा है क्या? क्या जबरदस्त है। जो क्या है वो, कौन से केवली है? उपसर्ग केवली। उपसर्ग केवली है, वो कहेंगे क्या ऐसा ये उपसर्ग दूर हो जाए फिर मैं आत्मा में लीन हो जाऊं? उपसर्ग पर केवली कौन होता है मालूम है क्या? उपसर्ग केवली कौन होता है? हाँ, उपसर्ग होते समय ही केवल ज्ञान हो गया। मतलब क्या? केवल ज्ञान होते ही अपने आप उपसर्ग मिटने वाला है, वो अलग बात। लेकिन श्रेणी आरोहण उपसर्ग के काल में हुआ है, इसको कहते हैं उपसर्ग केवली। अब विचार तो करो, उस जीव ने ऐसा विचार किया क्या ये उपसर्ग हट जाए तो मैं केवल ज्ञान करूं? अरे मान लो श्रेणी आरोहण चालू किया, उतने में व्यंतर ने उनको उठाया और फेंका। ये श्रेणी आरोहण करते करते 8वां 9वां 10वां 12वें में पहुंच गए। समझ में आ रहा है क्या? वो उपसर्ग की अवस्था में 8वें 9वें 10वें 12वें में पहुंच गए हैं, और नीचे गिरने से पहले ये केवल ज्ञान, वहीं से ऊपर। मतलब हम कहते कि साधन हो, निमित्त अनुकूल हो तो काम करूं। रंग उपादान है और यथार्थ पुरुषार्थ है और काल लब्धि हो गई है तो तेरा कार्य हो जाए। समझ में आ रहा है क्या? बहुत गंभीरता से विचार करना। हाँ, आइए पढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। देखो क्या कह रहे हैं। तात्पर्य यह है कि वास्तविक कर्ता तो उपादान ही होता है, त्रिकाली उपादान।
कहा गया है कि यह परिणमति स कर्ता, जो परिणमित होता है वह कर्ता होता है। इस प्रकार यह सुनिश्चित होता है कि ज्ञानी जीव ज्ञान भाव अर्थात निर्मल परिणाम अर्थात शुद्ध भाव का करता है। एक, अज्ञानी जीव अज्ञान भाव का करता है। दो, ओके, ये 7वें नय का विषय और 5वें नय का विषय। ओके, आगे इस प्रकार 7वें नय का विषय निर्मल परिणाम का कर्ता आत्मा ही है, ये 7वें नय का विषय। और अशुद्ध भाव का कर्ता या अज्ञान भाव का कर्ता ये जीव ही है, ये 5वें नय का विषय। इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं कि जीव ज्ञान अवस्था में ज्ञान भावों का और अज्ञान अवस्था में अज्ञान भावों का करता है। भाव कर्म जीव के विकारी परिणाम है, अतः अज्ञान अवस्था में वह उनका करता है और द्रव्य कर्म पौद्गलिक कर्मण वर्गणाओं के कार्य, अतः उनका कर्ता पुद्गल ही है, जीव नहीं। अब देखो यहाँ पर निश्चय का कथन कैसे कह रहे, देखो, ज्ञान भाव ज्ञानी करे अज्ञानी अज्ञान, दर्भ कर्म पुद्गल करे यह निश्चय परवान, यह निश्चय परवान। क्या करे? ज्ञान भाव ज्ञानी करे, ये निश्चय का कथन है। परवान मतलब प्रवचन, उपदेश। अज्ञानी अज्ञान भाव का करता है निश्चय से, जो जिस भाव का करता है उस भाव को उसी का कहा जाता है, ये निश्चय नय का कथन है। द्रव्य कर्म पुद्गल करे, अब ये भी निश्चय नय का कथन है। समझ में आया क्या? जो जिसका कार्य है उसी का कहना, ये निश्चय का कथन है। समझ में आया? द्रव्य कर्म दर्व कर्म पुद्गल करे यह निश्चय परवान। ज्ञानी ज्ञान भावों का, वह अज्ञानी अज्ञान भावों का करता है, और पौद्गलिक द्रव्य कर्म का कर्ता पुद्गल है, यह निश्चय नय का कथन है। आगे बात, आगे खुलासा काफी कर दिया अपन ने। यहाँ एक प्रश्न संभव है, यदि रागादि भाव अज्ञान भाव है तो वे ज्ञानी के भी तो रागादि भाव पाए जाते, ज्ञानी के भी रागादि भाव पाए जाते हैं। जैसे नरक में जो श्रेणिक महाराज का जीव है, वो नारकी है, वो झगड़ा कर रहा है कि नहीं, राग से युक्त दिखाई दे रहा है कि नहीं, द्वेष से युक्त दिखाई दे रहा है कि नहीं, दिख रहा है। मान लो कोई स्वधर्म है, वो भी राग से युक्त दिखाई दे रहा है कि नहीं, उसको भगवान में भक्ति भाव हुआ है कि नहीं, तांडव नृत्य कर रहा है ना, तो ये क्या है? राग भाव ही है ना। तो राग कर रहा है कि नहीं? ज्ञानी कर रहा है। हम कहने की बात, जो शास्त्राभ्यास है, जो तत्व चिंतन है, वो और क्या है? तत्व चिंतन ये क्या है? मेरा प्रश्न है, राग भाव है या वीतराग भाव? बस, तो तत्व चिंतन ये भी राग भाव है, शुभ भाव है, प्रशस्त है, सब माना, लेकिन है तो संसार का कारण। तो कह रहे हैं ये ज्ञानी भी राग भाव को करते हुए देखे जाते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, अज्ञान भाव रागादि भाव अज्ञान भाव है तो वे ज्ञानी के भी रागादि भाव पाए जाते हैं। उनका कर्ता कौन? समझ में आया? उत्तर पेज नंबर 400। मिथ्यात्व के साथ रहने वाले अनंतानुबंधी संबंधी रागादि का नाम ही अज्ञान भाव है। क्या कहा? समझ में आया क्या? मिथ्यात्व से युक्त रागादि भाव को अज्ञान भाव कहा है। मिथ्यात्व नहीं है, सम्यक्त्व से युक्त रागादि भाव, उनको अज्ञान भाव नहीं कहते हैं। ऐसे अज्ञान भाव ज्ञानियों के होता ही नहीं है। ऐसा अज्ञान भाव तो अज्ञानियों के ही होता है, अतः वे ही उन रागादि भावों के करता है। समझ में आया? यहाँ पर
श्रद्धा यथार्थ है, वहां पर चारित्र मोह जनित विपरीतता या दोष, उसको दोष कहा ही नहीं जाता। आध्यात्म की ऐसी प्रवृत्ति है। आध्यात्म उसको दोष नहीं कहता है। कर्णन योग में भले ही कहा जाएगा कि अभी भी राग द्वेष है, लेकिन आध्यात्म कहता है ये राग द्वेष से परे हो गया। क्यों? श्रद्धा यथार्थ है। ज्ञानी के होने वाले अप्रत्याख्यानावरणादि, मिल रहा है ना सेकेंड पैराग्राफ, ज्ञानी के होने वाले अप्रत्याख्यानावरणादि संबंधी रागादि भावों का ज्ञानी करता नहीं, अपितु ज्ञाता ही है। अब क्या कह रहे हैं? ये अप्रत्याख्यानावरणादि भाव हो रहे हैं ना, उसका कर्ता ज्ञानी नहीं है, ज्ञाता है। अब कर्ता नहीं और ज्ञाता है का अर्थ क्या है? कर्ता नहीं है मतलब उसमें पर द्रव्य में परत्व है, उसका स्वामी नहीं बन रहा है, ऐसे इसलिए वो कर्ता नहीं है। हाँ, अर्थात अज्ञान भाव का वो स्वामी नहीं बन रहा है, अज्ञान भाव को अपराध मान रहा है, और अज्ञानी अज्ञान भावों को अपना कर्तव्य मानता है, अपना सामर्थ्य है, अपना अधिकार मान रहा है। समझ में आ रहा है क्या? मैं रोटी बनाऊं इसमें कोई अपराध नहीं है, लेकिन उस रोटी बनाने का स्वामी बनूं तो अपराध है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, वो क्रिया में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, लेकिन भाव में भी, भाव का आधार क्या होना चाहिए? अपने आत्मा का श्रद्धान। आत्मा इस रोटी का कर्ता बन ही नहीं सकता, उसको खा ही नहीं सकता। समझ में आ रहा है? ये शरीर मुझे परेशान कर ही नहीं सकता। शरीर की कोई भी दुर्बल अवस्था हो या शक्तिवंत अवस्था हो, आत्मा उससे अत्यंत भिन्न है, उससे अप्रभावित है। आज एक वीडियो देख रहा था, वहां पर कह रहे थे शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, शरीर ही धर्म का आधार है। अर्थात शरीर स्वस्थ हो तो धर्म यथार्थ रूप से किया जा सकता है। गलत है ये सोच। शरीर ठीक हो तो आत्मा पुरुषार्थ यथार्थ करे, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो सभी ज्ञानी उसकी ही राह देखते दिखाई देते। पांडव के ऊपर वो जलते हुए आभूषण है, और उन आभूषणों में उनका शरीर दग्ध हो रहा है, लेकिन देखो ना, आत्मा की शांति में बैठे हैं। चाहते तो आभूषण उतारते और फिर आत्म कल्याण करने के लिए प्रयासरत होते। वे 700 मुनिराज चाहते तो वे उस उपसर्ग को स्वयं में भी दूर कर सकते थे, लेकिन नहीं ना। क्या उनमें रिद्धियां नहीं थी? वे रिद्धियों का प्रयोग नहीं कर सकते थे। समझ में आ रहा है क्या? अकंपन आदि 700 मुनिराजों में किसी के पास कोई रिद्धि नहीं होगी क्या? कोई अवधि ज्ञानी, मनपर्य ज्ञानी नहीं होंगे क्या? बड़ी बड़ी रिद्धियों के धारी होंगे, लेकिन एक को भी वो भाव हुआ नहीं। समझ में आ रहा है? आत्मा के सामने ये रिद्धियां कोई मतलब, हाँ, उनको मतलब हीन, उसका इस्तेमाल करना तीव्र खेद का कारण है। समझ में आया? अपने स्वरूप अस्तित्व से अपन च्युत हो जाए और पर द्रव्य में कुछ करने का भाव हो, ये घोर अपराध भाषित होता है। ज्ञानी के होने वाले अप्रत्याख्यानावरणादि संबंधी रागादि भावों का ज्ञानी करता नहीं होता। ज्ञानी करता नहीं होता मतलब क्या? श्रद्धान में स्वामीपना नहीं है, श्रद्धान में एकत्व नहीं है, श्रद्धान में कर्ता भोपना नहीं है, श्रद्धान में भोक्तापना नहीं है। मैं इसका भोक्ता हूं, मैं इसका करता हूं, ऐसा नहीं। ऐसा देखो, जैसे शरीर स्वस्थ हो जाएगा तो मैं अच्छे से स्वाध्याय कर पाऊंगा, ऐसा लगता है कि नहीं? तो ये जो लग रहा है, तो मैं शरीर का स्वामी बनकर ही सभी कार्यों में प्रवृत्ति कर रहा हूं। मैंने धर्म का आधार शरीर बनाया है, मैंने धर्म का आधार आत्मा नहीं बनाया। अर्थात पर द्रव्य को अपने में मिलाकर, अपनी सत्ता में मिलाकर अपना अस्तित्व मान रहा है। इसलिए तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाशमान।
व्याधि हो गई, अपने को उससे ग्रसित मानता है और अब मैं पुरुषार्थ से हित हो गया हूं ऐसा मानता है। लेकिन व्याधि की अवस्था में भी मैं महापुरुषार्थ और महा आत्मिक परिणाम को प्राप्त हो सकता हूं, इसका जिसे विश्वास है, जिसको बल है, जिसको इच्छा है, जो गर्जी है, वही प्रयास करेगा। इसलिए आज स्टार्टिंग करी थी, ही कैन हु बिलीव्स आई कैन। समझ में आ रहा है क्या? ही कैन हु बिलीव्स ही कैन, मतलब वही कर सकता है जिसको विश्वास है कि मैं कर सकता हूं। रोटी कौन बना सकता है? जिसको विश्वास है कि मैं रोटी बना सकता हूं। समझ में आ रहा है क्या? फिर से, एवरेस्ट कौन पार कर गया? माउंट एवरेस्ट कौन पार कर गया? जिसको विश्वास है कि मैं ये एवरेस्ट पार कर सकता हूं। हम क्यों नहीं पार कर पाए? क्योंकि हमको विश्वास ही नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? कहने की बात इतनी है, विश्वास के बिना कोई भी कार्य की सिद्धि नहीं होती है। ऐसे ही मैं आत्मा हूं, ऐसा विश्वास हुए बिना उस आत्मा को ध्यान की कल्पना नहीं की जा सकती। एक, मैं आत्मा सुख स्वभावी हूं, ऐसे विश्वास के बिना अपने आत्मा से ही सुख आता है, उस सुख को भोगा जा सकता है, ये विश्वास मुझे नहीं हो सकता। मैं ज्ञान और आनंद का पिंड हूं, ऐसा जिसे विश्वास हुआ है, वही अपने में ज्ञान और आनंद देखता हुआ उसका अनुभव करता हुआ दिखाई देगा। जिसको ये विश्वास नहीं है, उसकी खोज बाहर ही होगी। वो या तो भगवान के सामने होगा, या तो देवशास्त्र गुरु के सामने होगा, या तो विषयों के सन्मुख होगा, लेकिन आत्मा के सन्मुख तो नहीं होगा। क्रिया कांडों के सन्मुख होगा, लेकिन आत्मा के सन्मुख नहीं होगा। जिसे आत्मा में ही प्रभुता दिखाई देती है, जिसे आत्मा में ही पूर्णता दिखाई देती है, वही सच्चा सुखार्थी है। जिसको अपनी स्वतंत्रता क्षण क्षण में भासित होती है, अपने को परतंत्र देखता ही नहीं है, अपने को व्यग्र करता ही नहीं उस तत्व से, वही शुद्धात्मा का अर्थी है। देखो आगे बढ़ते हैं, आज पूर्ण हो जाएगा। हाँ। अब देखो बहुत बढ़िया बात आ जाएगी। देखो तीसरा पैराग्राफ, तीसरा डायरेक्ट पढ़ ले, बीच में बच गया होगा तो वो देख लेंगे। प्रवचन सार परिशिष्ट में 47 नयों के प्रकरण में आत्मा को कर्ता न से अप्रत्याख्याना वर्णादि रागादि भावों का कर्ता कहा है। आत्मा को कर्ता न से अप्रत्याख्याना वर्णादि रागादि भावों का कर्ता कहा है, पर साथ में वही जीव उसी समय अकर्ता न से उक्त रागादि भाव का अकर्ता भी है, उसी समय में। इसी को मैंने आज कहा था, अर्पित अनर्पित सिद्धे। अर्पित और अनर्पित से वस्तु की सिद्धि होती है। अर्पित होता है मुख्य, अनर्पित होता है गौण। मुख्य और गौण से वस्तु की सिद्धि होती है। बोलो, मुख्य पहले है या गौण पहले है? वस्तु में मुख्य पहले है या गौण पहले है? वस्तु में, वस्तु में हाँ, दोनों एक ही समय में, कोई आगे पीछे नहीं, कोई क्रम नहीं है। इसलिए अक्रम आत्मा कहा था, याद है आपको? अक्रम स्वभाव, कौन पहले कौन बाद में, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो वस्तु अक्रम है, कोई आगे पीछे नहीं, लेकिन मेरे प्रयोजन की सिद्धि के लिए किसी एक को मुख्य किया जा रहा है। समझ में आया? देखो आगे 47 नयों के प्रकरण में आत्मा को कर्ता नय से अप्रत्याख्याना वर्णादि रागादि भाव का कर्ता कहा, पर साथ में वही जीव उसी समय अकर्ता नय से उक्त रागादि भाव का अकर्ता है। अब प्रश्न है कि आत्मा करता है या अकर्ता है? आप कैसे देख रहे हो ये पहले बताओ। आप कौन सी दृष्टि से देख रहे हो ये पहले बताओ। आपकी दृष्टि हम नक्की करेंगे, उसके हिसाब से
विभिन्न स्थानों पर विभिन्न अपेक्षाओं में कथन किए जाता है। अतः कहा किस अपेक्षा का कथन किया गया है उसे बारीकी से समझना चाहिए। यहाँ तो मूलतः यह कहा गया है कि यद्यपि यह भगवान आत्मा अशुद्ध निश्चय से रागादि का कर्ता होने पर भी पर का कर्ता तो कदापि नहीं हो सकता, तथापि अशुद्ध भूत व्यवहार नय से असद्भूत व्यवहार नय से आत्मा अपने रागादि भावों को करते हुए पुद्गल कर्मों को करता है, ग्रहण करता है और उनका त्याग भी करता है असद्भुत व्यवहार से। अब असद्भुत व्यवहार मतलब क्या? दो द्रव्यों का अभेद कथन। व्यवहार ने दो द्रव्यों को आपस में मिलाकर कथन करता है। व्यवहार ने एक द्रव्य में भेद पाड़कर कथन करता है, लेकिन निश्चय ने जिस वस्तु का जो भाव होता है उसी को कहता है, इसलिए वो निश्चय है। समझ में आ रहा है क्या? जो भाव जिस वस्तु का है उस भाव को उसी वस्तु का कहना सो निश्चय। और अभेद जिस भाव को वस्तु में जो भाव है उसका भेद करके कहना, वस्तु तो पूर्ण है लेकिन एक भाव को मुख्य करके कहना, ये व्यवहार नहीं करना। समझ में आया? हाँ, तो मैंने आज एक बात और कही थी, क्या? ओम जो है उसमें तीन किसका परिचय कराता है? व्यवहार का। जो ऊपर जो बिंदी है वो निश्चय का परिचय करा रही है। समझ में आ रहा है क्या? और जो पूंछ है, वो पूंछ जो है वो किसका परिचय करा रही है? प्रमाण का परिचय करा रही है। और जो अर्धचंद्र है वो किसका परिचय करा रही है? सिद्धशिला का। तो जो निश्चय, व्यवहार और प्रमाण, इन तीनों का आश्रय लेकर यथार्थ अपने आत्मा को साधता है, प्रयोजन परक अपने आत्मा को साधता है, वही जीव सिद्धशिला को प्राप्त होगा। समझ में आ रहा है क्या? आज महावीर निर्वाण और गौतम गंधर को क्या हुआ है? केवल ज्ञान। ये प्रसंग है अभी की घड़ी में, कदाचित गौतम गंधर को केवल ज्ञान हुआ था। अब लगाइए ना क्या पुरुषार्थ किया। हाँ, तो बात आती है ना, गणपति और लक्ष्मी का परिणय बताते हैं। आप सबने सुनी होगी, गणपति और लक्ष्मी का परिणय कराते हैं आज के दिन। लक्ष्मी पूजन है ना, तो लक्ष्मी पूजन कैसे? क्या तो लक्ष्मी पूजन का अर्थ इतना ही है कि गौतम गणेश है ना, गणपति गणेश, ठीक है, गौतम स्वामी गणेश, गणनायक गणपति, हाँ, तो ये गणेश, और उन्होंने केवल ज्ञान लक्ष्मी को वर्ण किया है। केवल ज्ञान लक्ष्मी को वर्ण किया है, इसलिए वो लक्ष्मी और गणपति दोनों का शादी रचाई जाती है। अब ये जिसको समझ में आए कौन गणपति और कौन लक्ष्मी, तो काम होगा। अगर जिसको समझ में नहीं आए तो वो बाजार से फोटो लेकर आएगा, गणपति की फोटो लाएगा, लक्ष्मी की फोटो लाएगा, दोनों की शुभ मंगल सावधान करेगा और खुश हो जाएगा। अरे ऐसे नहीं मनाना है, ऐसा नहीं है लक्ष्मी पूजन। जैसी लोक में भ्रांतियां है वो तो बिल्कुल नहीं करना, और मिथ्यात्व है। समझ में आ रहा है? गंभीरता से विचार करना, क्या करना है, मेरा जन्म क्यों हुआ है, इसका विश्वास हो जाए। मुझे सुखी होने के लिए ये जन्म धारण किया है, ऐसा जिसे स्वीकार होता है वही सुखी होने का हकदार है, वही सुखी होने के लिए यथार्थ प्रयास करता है। चलिए, हाँ, बस 2-3 लाइनें इतना पढ़ते फिर रुक जाएंगे।
गाथा में निश्चय से पर का अकर्ता बताया गया और दूसरी गाथा में व्यवहार से कथनचित पर का कर्ता भी बताया गया। देखो निश्चय व्यवहार की संधि कैसे घटित कर रहे। आचार्य जयसेन की तात्पर्य वृत्ति टीका में इन गाथाओं के उपरांत एक गाथा और आती है जो आचार्य रामचंद्र कृत तत्वबोधिका टीका में उपलब्ध है। इसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज के लिए रुकते हैं। कोई प्रश्न